विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों को हिंदी कक्षा 10 में गद्य खंड से पाठ 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा। इसके बाद इसके 3 भाग लेकर आऊंगा और पाठ को पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ से ज़रूर आपको एक व्याख्या करने के लिए आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरा देवी ग्राम में हुआ था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरा देवी ग्राम में हुआ था। कलकत्ता, अब कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहते थे, अब कोलकाता उसका नाम है। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब जो पढ़ने में बहुत ही तेज होते हैं, उन्हें मेधावी कहते हैं। तो राजेंद्र बाबू पढ़ने में बहुत ही तेज थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में, हमेशा जो भी ये परीक्षा देते थे, प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, अर्थात फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में इन्होंने कुछ दिन तक अध्यापन कार्य अर्थात अध्यापक का कार्य किया। पश्चात सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। वकील का भी काम इन्होंने किया 1911 से 1920 ईस्वी तक। राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की, परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों, गांधी जी के जो आदर्श थे, जो उन्होंने देश के लिए एक आदर्श स्थापित किया है कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, सिद्धांतों, सिद्धांत का होता है नियम और कानून, किन नियमों पर चलना है, उनके सिद्धांतों, आदर्शों तथा आंदोलनों, जो समय समय पर वे आंदोलन करते थे, से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। लेखक का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं कि जन्म 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी, जन्म स्थान जीरादेई, छपरा, बिहार। मृत्यु 18 फरवरी सन 1963 ईस्वी। भारत के राष्ट्रपति रहे और भारत रत्न से, जो भारत का सबसे बड़ा उपाधि है वो भारत रत्न है, तो भारत रत्न से अलंकृत किया गया, अर्थात इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। संपादन देश पत्रिका, इन्होंने देश पत्रिका में संपादन का कार्य भी किया। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए थे। राजेंद्र बाबू 1946 एवं 1947 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री रहे। आप 26 जनवरी सन 1950 से 14 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 1962 में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सत्यनिष्ठा, अर्थात सत्य में इनकी निष्ठा होती थी, झूठ नहीं बोलते थे। ईमानदारी, निर्भीकता, कभी भी किसी से डरते नहीं थे, निर्भीकता मतलब बिना डरे। देशभक्ति, देश के प्रति इनकी भक्ति, साधुता और सादगी, एकदम शांत स्वभाव के रहते थे, इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। ये एक कुशल लेखक थे। समाज में क्या हो रहा है, शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए, और सांस्कृतिक विषय, संस्कृत में जैसे पहनावा है, बोलचाल है, मनुष्य को किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सांस्कृतिक विषय में आते हैं, संस्कृति में आते हैं। हमारे विषयों पर भी इनके लेख बराबर निकलते रहते थे, लिखते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति को भी इन्होंने सुशोभित किया। हिंदी साहित्य का जो सम्मेलन होता है, सभापति जो सबसे बड़ा पद होता है, उस पद पर भी इनको बैठाया गया। नागरी प्रचारिणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका का
सफलतापूर्वक संपादन किया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान भी प्रकाशित होते रहते थे। तत्कालीन उस समय जो अनेक पत्र पत्रिकाएं छपती थी, पत्र पत्रिकाओं से मतलब जो इस समय हम लोग पेपर कहते हैं, समाचार पत्र कहते हैं, उसी प्रकार जो पत्र पत्रिकाएं छपती थी उसमें ये व्याख्यान देते थे, किसी विषय पर लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते थे। राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर इन्होंने अनेक प्रभावपूर्ण निबंधों की रचना की। राजनीति पर भी, समाज पर भी, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा, लोगों की सेवा, ऐसे विषयों पर भी इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। जो इनकी जनसेवा थी अर्थात व्यक्तियों की सेवा करना, और राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम जो होता है वह भावना, सर्वजन हिताय जो सभी के हित के लिए हो, ऐसी रचनाएं में इनका साहित्य में विशेष योगदान था। इनकी रचनाओं में उद्धरणों और उदाहरणों अर्थात दूसरे चीज़ों का उदाहरण दे देकर समझाते थे। किसी चीज़ को अगर इन्हें समझाना है तो दूसरी चीज़ों का उदाहरण देकर ये समझाते थे। इनकी रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति, प्रभावपूर्ण जो प्रभाव डाले हमारे ऊपर, उसकी छाप पड़ जाए, भावाभिव्यक्ति जो भाव होता है उसकी अभिव्यक्ति, बोलने की अभिव्यक्ति, जो हमारे मन में है उसको हम भाव रूप में कैसे दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं वह भी देखने को मिलती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाई। इन्होंने अनेक विषयों पर लिखा। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार, इन्होंने जो लिखा वह इस प्रकार है। इंडिया डिवाइडेड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे चल के परीक्षाओं में बराबर आता है कि इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, जीके का ये प्रश्न है। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एवं चंपारण, ये 8 लिखा है, ये गलत है, एवं चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा भी इन्होंने लिखा है, कक्षा 7 या 8 में चलती है ये बुक। बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, यह भी कक्षा 7 या 8 में चलती है, मेरी यूरोप यात्रा। संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए। जो इन्होंने भाषण दिए हैं उसको भी हूबहू प्रकाशित किया गया है, छापा गया है पुस्तकों में। राजेंद्र बाबू की भाषा सहज मतलब जो सबको समझ में आ जाए, सरल और सुबोध खड़ी बोली है, जो आराम से हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, खड़ी बोली हिंदी का। इनकी भाषा व्यवहारिक है, जो व्यवहार में चलने वाली भाषा है, इसलिए उसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी व्यवहारिक भाषा है। जैसे हम लोग भी आजकल बोलते हैं तो उसमें संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी सब मिक्स रहता है। उसी प्रकार इन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग किया है। ग्रामीण कहावतों, गाँव में जो कहावतें कही जाती हैं एवं ग्रामीण शब्दों और गाँव में जो प्रचलित शब्द होते हैं उसका भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी भाषाओं में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती। इन्होंने कभी भी बनावटीपन की तरह नहीं लिखा है कि एक बड़े विद्वान की तरह मैं लिखूं जो कठिन भाषा हो, सबको समझ में भी न आए। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण 2 रूप प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत भारतीय संस्कृति, जो हमारा पाठ है, इन्होंने कक्षा 10 में जो कोर्स है भारतीय संस्कृति, पाठ का एक भाषण का अंश है। भारतीय संस्कृति पाठ का एक भाषण का अंश है। इसमें बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन और रहन सहन की विविधता, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें जो हमारा जीवन है और उसमें जो रहन सहन जो शब्द है विलोम की तरह कि रहन सहन की जो विविधता है, अनेक प्रकार की विविधता है, में एकता के दर्शन होते हैं। अर्थात जगह जगह की भाषा अलग है, हर राज्यों की भाषा अलग है, बोली अलग है, कलर अलग है, लेकिन सब राष्ट्रीय एकता पर एक हैं। तो विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति व धर्म की मड़ियों को एक सूत्र में
पिरोकर रखने वाले हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इसके बाद मैं भारतीय संस्कृति को पढ़ाऊँगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों लोगों के पास भी भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें। धन्यवाद।